दोस्तों, कर्मा के पास ना कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम कबीर था और छोटे बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई कबीर को देखकर जलता था, क्योंकि कबीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थीं। वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और वह कबीर से जलते रहता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसीलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सकें। सिद्धार्थ वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि कबीर अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी और सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था और वह कबीर से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात सिद्धार्थ योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है और दुखी है, और सब लोगों से कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। यह मामले की बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आता। हे राजा ने ज्यादा सोचा नहीं। उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है और कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है, राजा कहते हैं। लेकिन इसके लिए तो कबीर को मरना पड़ेगा। कबीर ये सब देख रहा था। कबीर को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। लेकिन वह फिर भी सब लोगों से कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा
और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। सिद्धार्थ यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन कबीर ने जैसा राजा से कहा था उसके मुताबिक राजे ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। कबीर आखिरी बार उस गांवों और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। सिद्धार्थ बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर कबीर बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि कबीर वहां बैठा बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से। फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? कबीर मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही कबीर को लेकर आ रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे और कबीर से पूछते हैं। तब कबीर राजा को बताता है, महाराज, मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहता है, अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिक को भेजता है और वह सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। और सिद्धार्थ उनके साथ आ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा तो उसका भाई कबीर वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित था। राजा उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? सिद्धार्थ अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे पता चल जाता। इसीलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आ जाता है और सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब कबीर नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उसके भाई सिद्धार्थ को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। सिद्धार्थ और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ रखा था। सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कबीर ने जो सारी बात राजा को बताई थी वह सिद्धार्थ को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ती है कि सिद्धार्थ गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है वह अब सिद्धार्थ पर और गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वो कहावत तो आपने सुनी होगी, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत से, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता।
जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हमें किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। यह भी हो सकता है उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।